नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज का पहला कदम पर, जहां हम बात करते हैं उन विषयों की जो हमारे समाज, संविधान और जीवन से जुड़े हुए हैं। आज का टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल कुछ लोगों के लिए सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है और कुछ के लिए यह धार्मिक अधिकारों पर हमला। तो आइए आज की इस पूरी वीडियो में जानते हैं वक्फ क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, सरकार ने इस बिल में क्या बदलाव किए हैं, लोग इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं और विरोध की वजह क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ क्या होता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोक देना या स्थायी रूप से समर्पित करना। इस्लामिक परंपरा में जब कोई मुसलमान अपनी संपत्ति या जमीन को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है तो वह संपत्ति वक्फ हो जाती है। इस संपत्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जाता है, जैसे मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, अनाथालय और गरीबों की मदद। भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बेहद ज्यादा है। केंद्रीय वक्फ परिषद सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अनुसार देश में लगभग 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं, जो करीब 6 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे मुस्लिम समाज के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बन सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन हो पा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें आगे मिलेंगे। अब बात करते हैं वर्तमान वक्फ कानून की। भारत में वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए जो कानून है वह है वक्फ एक्ट 1995। इस कानून के तहत हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं जो इन संपत्तियों का रिकॉर्ड रखते हैं, देखभाल करते हैं और उनके उपयोग की निगरानी करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इस सिस्टम में कई खामियां सामने आई हैं। कुछ मुख्य समस्याएं: वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, भ्रष्टाचार और घोटाले, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में पक्षपात, पारदर्शिता की कमी, डिजिटल रिकॉर्ड का अभाव। 2011 की सीएजी रिपोर्ट में पाया गया था कि कई वक्फ बोर्ड संपत्तियों का हिसाब ठीक से नहीं रखते। कई संपत्तियां गायब हैं और बहुत सी संपत्तियां अवैध लीज पर दी गई हैं। इस सारी गड़बड़ी और अव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद में लाया है। अब जानते हैं कि इस बिल में क्या-क्या नया है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में ऐसा क्या बदला गया है जो ये बिल इतना चर्चा में है? सरकार ने इस बिल को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से संसद में प्रस्तुत किया। तो आइए जानते हैं इस बिल के 5 प्रमुख बिंदु जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1. वक्फ बाय यूज को खत्म किया गया। पहले अगर कोई संपत्ति वक्फ के उपयोग में आ रही थी, यानी वहां पर लोग नमाज पढ़ते थे या धार्मिक कार्य होते थे, तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता था। अब ऐसा नहीं होगा। कोई संपत्ति अब तभी वक्फ मानी जाएगी जब उसके पास कानूनी दस्तावेज और मालिकाना रिकॉर्ड होंगे। दूसरा, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन। अब राज्य वक्फ बोर्ड में सिर्फ एक समुदाय के नहीं, बल्कि अन्य समुदायों के लोग भी नियुक्त किए जा सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तीसरी, महिलाओं को प्रतिनिधित्व अनिवार्य। अब हर राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णयों में विविधता आएगी। न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ कोई ऊपरी अपील नहीं होती थी। अब लोग 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। पांचवीं, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण। सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, जिससे आम लोग भी जान सकें कि कौन सी संपत्ति वक्फ के अंतर्गत आती है। सरकार का कहना है कि ये सभी बदलाव वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने, भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस बिल के पक्ष में कई लोग और संगठन हैं। उनका कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, फर्जी वक्फ संपत्तियों की पहचान हो सकेगी, सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने पर रोक लगेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक कई संपत्तियां बिना किसी रिकॉर्ड के वक्फ घोषित कर दी जाती थीं, जिससे कानूनी और सामाजिक विवाद बढ़ते थे। ये बिल उस पर लगाम लगाएगा। अब बात करते हैं इस बिल के विरोध की। मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों की मुख्य आपत्तियां। यह समुदाय की धार्मिक आजादी में दखल है।
इससे अल्पसंख्यक अधिकार कमजोर होंगे, सरकार को वक्फ संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण मिल जाएगा। सदियों से चली आ रही व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात हो रही है। अक्सर यह भी सवाल उठता है, क्या यह बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करता है? अब बात करते हैं जनता की राय की। हमने बात की कुछ स्थानीय लोगों, वक्फ बोर्ड सदस्यों और आम मुस्लिम नागरिकों से, और उनकी राय बंटी हुई है। कुछ कहते हैं, हमने देखा है कि हमारी मस्जिद की जमीन पर अवैध निर्माण हो चुका है। अगर सरकार कुछ कर रही है तो अच्छा है। कुछ का कहना है, अगर सरकार हमारे धर्म से जुड़ी चीजों में दखल देगी तो ये चिंता का विषय है। असल मुद्दा है पारदर्शिता और विश्वास का, और जब तक सरकार और समुदाय के बीच भरोसा नहीं होगा, विवाद बने रहेंगे। कानून सिर्फ कागज पर नहीं होता, उसका असर समाज पर भी होता है। यह बिल सामाजिक समरसता को मजबूत करेगा या धार्मिक तनाव बढ़ाएगा, यह वक्त बताएगा। अगर सरकार पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्तियों को कॉरपोरेट्स को देने लगे तो सवाल उठेंगे। वहीं अगर यह बिल सही तरीके से लागू हुआ तो वक्फ संपत्तियां गरीबों, छात्रों और जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जैसा मूल उद्देश्य था। तो निष्कर्ष यह है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है और उसे सुधारने की जरूरत भी है। लेकिन सुधार ऐसा हो जो संवैधानिक हो, समाज में डर न फैलाए और सबकी भागीदारी से हो। हर नागरिक को चाहिए कि वह कानून को समझे, सवाल पूछे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले। हमारी राय में बिल में सुधार जरूरी था, लेकिन उस पर संवाद और पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 सही दिशा में कदम है या यह एक समुदाय विशेष को टारगेट करता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नॉलेज का पहला कदम को। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।